हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन हम तुम के लास्ट पार्ट में आप सब ने सुना कि सृष्टि कह देती है कि ठीक है कल स्कूल में मिलते हैं तब बात करते हैं, और ये कह के वो फ़ोन रख देती है। इधर ईशू घर आती है और देखती है कि अंकल आंटी आए कि नहीं आए, गाड़ी आसपास है या नहीं है। तो उसे गाड़ी दिख जाती है तो बड़े शान से अंदर जाती है। तो उसकी मम्मी तुरंत ही कहती हैं कि आ गई आप, थोड़ा और बाहर रह लेती, आने दो पापा को, अगर नहीं बोला ना फिर देखना तुम। ईशू अपने कान पकड़ लेती है और कहती है सॉरी ना यार मम्मा, और अंकल आंटी की तरफ इशारा करती है। तो अंकल आंटी बोलते हैं कि यार कर दो ना माफ़, बच्ची है, अभी शरारत नहीं करेगी तो कब करेगी, यही तो उम्र है बच्चों की खेलने कूदने की। ईशू की मम्मा कहती हैं कि ऐसे कैसे, इतनी बड़ी मतलब इतनी बड़ी हो गई है, ये 12th में है, कोई इतनी छोटी बच्ची नहीं है ये, मुझे किचन में बंद करके चली गई है, हद नहीं है ये। ईशू मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं है। ईशू जाती है मम्मा प्लीज़ सॉरी ना, आइंदा ऐसा नहीं होगा, मुझे राबिया के घर जाना था और आप जाने ही नहीं दे रही थी तो क्या करती मैं, मेरा जाना ज़रूरी था। ये कहते हुए अपने मम्मा को हक करती है और कहती है अब ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, बस ये लास्ट टाइम माफ़ कर दो ना प्लीज़ 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 मम्मा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई लव यू मम्मा, आई लव यू मम्मा, ऐसे करती है। तो कहती है अच्छा ठीक है, ये लास्ट बार है इशू आपका, ये याद रखना। तो इशू कहती है ओके मम्मा। इसके बाद ये लोग आपस में सब लोग बात वगैरह करते हैं, थोड़ी मस्ती वगैरह करते हैं, डिनर वगैरह करके फिर सो जाते हैं। अगली सुबह होती है, सुबह ईशू की नींद जल्दी खुलती है तो उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है। वो जैसे तैसे करके रूम के बाहर आके अपने भाई के रूम के पास जाती है, क्योंकि ऊपर ही भाई बहन का रूम होता है, और जाके अमान का गेट बजाती है। तो वो भी जल्दी उठता है, गेट खोलता देखता है कि ईशू है। तो बोलते ईशू क्या हुआ, बताओ क्या हो गया तुम्हें। तो कह रही है मुझे बहुत कुछ हो रहा है, मुझे नहीं पता, चक्कर आ रहे हैं। तो अमान उसे रूम में लेकर आता है, उसको पानी पिलाता है, तभी उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। तो अमान नीचे दौड़ कर जाता है और अपनी मम्मा को बोलता है कि ईशू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो आंटी भी उनके रूम में आती हैं, दोनों ईशू को देखते हैं। तो उसकी मम्मा कहती है ये अचानक कैसे हो गया सब, हाँ डॉक्टर ने बोला था ना कुछ दिन घर पर रहना, लेकिन ये मेरी पागल औलाद ना कल स्कूल भी चली गई और वहाँ से आकर पता नहीं राबिया के घर चली गई और पता नहीं कहाँ थी सारा दिन, घर से बाहर, इसको चिंता ही नहीं है खुद की। क्या क्या करूँ मैं इसका। तभी उसकी आंटी भी आती है, कहती है बेटा ये क्या है, मैं क्या सुन रही हूँ, हाँ कल से आप कहीं भी नहीं जाओगे और बात यहीं ख़त्म, अगर गई तो मैं आपसे अब बात नहीं करूँगी, ऐसे आईपीएस बनोगी आप। उसकी मम्मा और आंटी दोनों डांटते हैं ईशू को। ईशू बेचारी चुपचाप सुनती रहती है, करेगी भी क्या, हरकतें इतनी ख़राब है। तो उसकी आंटी फिर उसे एक टैबलेट खिलाती है और सुला देती हैं। सुबह ईशू फिर स्कूल नहीं जाती। राबिया स्कूल पहुंचती है तो ईशू का इंतज़ार कर रही होती है। तो कहती है यार ये आई क्यों नहीं, इतना टाइम हो गया, आज भी छुट्टी पे है क्या, हद है यार इसकी। वो इंतज़ार करती रहती है लेकिन राबिया नहीं आती, ईशू नहीं आती। उसे ईशू की बहुत याद आ रही होती है, पढ़ते पढ़ते भी उसे सिर्फ ईशू की प्यारी प्यारी बातें याद आ रही होती है। जब वो लड़ती थी तो क्या क्या बोलती थी, जब प्यार से रहती थी तब क्या क्या बोलती थी। उसे लड़ना भी मुझसे पसंद है और प्यार से बातें करना भी, कितनी अच्छी है ना वो यार। लेकिन आज आई क्यों नहीं, वो ठीक तो है ना। खैर
किसी तरह दिन निकलता है। राबिया स्कूल से घर आती है। घर आकर तुरंत ईशू को कॉल करती है। तो मोबाइल होता है सानिया के पास, वो खेल रही होती है मोबाइल में गेम, तो उसका बार बार कॉल कट कर देती है। तो राबिया को लगता है कि ईशू मेरा कॉल जानबूझ के कट कर रही है यार, कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड नहीं आ गया है इसमें। तो वो अमान को कॉल करती है और पूछती है कि ईशू कहाँ है, मेरा कॉल नहीं उठा रही है। अमान कहता है घर पर ही है, तुम कहाँ हो, कैसी हो, ये बताओ। तो कहती है मैं ठीक हूँ, आज स्कूल क्यों नहीं आई हो। यार आज सुबह उसकी तबीयत ख़राब हो गई, आपको तो पता है ना, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी सुबह, आपको पता तो है, वो ठीक नहीं हुई है अभी, लेकिन फिर भी वो स्कूल चली गई। राबिया कहती है हाँ मैंने मना किया था, वो भी सुनती कहाँ है, अभी ठीक तो है ना वो। अमान कहता है हाँ ठीक है, तुम बताओ। फिर ये लोग इधर उधर की बातें करते रहते हैं। उसके बाद वो फ़ोन काट देती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। राबिया ईशू की कॉल पर बात होती रहती है। ईशू का घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद करवा दिया होता है। कम से कम 15-20 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। धीरे धीरे इधर ईशू अब बिल्कुल ठीक होने लगती है। रात का टाइम होता है तो वो अपने पापा के पास जाती है। पहले तो उनसे इधर उधर की बातें कहती है और फिर कहती है पापा मुझे आपसे कुछ कहना है। उसके पापा कहते हैं हाँ बोलो क्या बात है। तो मुझे मम्मी कहीं बाहर नहीं जाने देती, बस हर टाइम घर पर, मुझे कहीं घुमाने लेकर चलो ना। तो कहते हैं बेटा अभी नहीं। लेकिन पापा क्यों, चलो ना, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, वो दे लो, उसके बाद चलते हैं, ठीक है। पापा मैं कर लूँगी ना। हाँ तो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, पहले एग्ज़ाम उसके बाद वो रूम में चली जाती है, अपनी स्टडी वगैरह करती है, जो भी उसका छूटा हुआ होता है वो सब कवर कर लेती है 1 वीक के अंदर। इसमें राबिया भी उसको सपोर्ट करती है, जो चीज़ें उसे नहीं समझ में आती या जो उसका छूटा हुआ होता है, और जब वो स्कूल नहीं जा रही होती तो जो भी पेंडिंग वर्क होता है वो राबिया उसे करवाती है। राबिया खुद भी पढ़ती थी और ईशू को भी पढ़ाती थी। ऐसे ही धीरे धीरे इनके एग्ज़ाम हो जाते हैं, फाइनल एग्ज़ाम, और फिर गर्मियों की छुट्टियाँ। ईशू की मम्मी बोलती हैं कि राजस्थान चले। ईशू कहते नहीं मैं नहीं जाऊँगी राजस्थान, मैं पहले गई थी तो झगड़ा हो गया था, अब मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। उसकी मम्मा बहुत समझाती हैं लेकिन वो कहते हैं नहीं मैं नहीं जाऊँगी, आपको जाना है तो जाओ। तो इस बार ईशू और उसकी बुआ नहीं जाती, ये दोनों यहीं रहते हैं। राबिया कॉल करती है ईशू को कि आ जाओ घर पर, मस्ती करेंगे, पापा भी नहीं है, ऑफिस गए हैं और मम्मा भी किसी काम से बाहर गई हैं। तो ईशू बोलती है कि ठीक है मैं आती हूँ। तो वो जब जाती है तो वो रास्ते से चॉकलेट लेती और घर जाके राबिया को देती। उसके बाद दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ गेम्स खेलते रहते हैं। राबिया बोलती है अच्छा रुको मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। तो कहती है तुम रुको, मुझे एक बात बतानी है, यहाँ बैठो। तो राबिया बोलती है बोलो क्या बोलना है। शो बोलती कैसे बोलूँ। कहती है मुँह से बोलो, और कैसे बोलोगी। कहती है अरे मुँह से ही तो बोलते हैं यार, वो मुझे बोलना था कि। तो कहती है क्या बोलना था बताओ। तो कहती है कैसे बोलूँ समझ नहीं आ रहा। राबिया कहती है मेरा मुंह ना ख़राब करो, जो बोलना है ना उसे साफ साफ बोलो, मुंह तोड़ दूँगी नहीं तो अभी तुम्हारा। तो कहती है अरे यार हर वक्त मार पिटाई की बातें क्यों करती रहती हो तुम। कहती तो बोलो ना क्या बोलना था। वो एक्चुअली राबिया तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो राबिया। राबिया कहती है सच में अच्छी लगती हूँ मैं। और ये कह के थोड़ा दूरी पे बैठी होती है तो उसके थोड़ा सा पास आने लगती है। तो ईशू बोलती क्या कर रही हो यार, बात तो सुनो पहले पूरी। राबिया बोलती सुन रही हूँ बोलो। ईशू बोलती हाँ तुम मुझे बहुत
बहुत अच्छी लगती हो और तुम ना बहुत अच्छी हो। तुमने मुझे पढ़ाया, मेरा ख्याल रखा, मेरा एग्ज़ाम अच्छे गए, इसके लिए थैंक यू राबिया। राबिया बोलती कोई बात नहीं, ये तो करना ही था मुझे, मेरी ड्यूटी है ये तो। ईशू बोलती तुमने बोला था ना मुझे। राबिया बोलती क्या बोला था? रहने दो, तुम गुस्सा करोगी। राबिया बोलती नहीं करूँगी, बोलो क्या बोला था? तुमने बोला था कि अगर मुझे किस चाहिए हो तो आप मुझे किस दोगी। राबिया उसको तिरछी नज़रों से देखती है। ईशू कहती है ओके सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। राबिया बोलती कोई बात नहीं, और ये कह के उसके दोनों तरफ से गालों पे हाथ रख के उसे अपनी तरफ करती है। ईशू कहती है राबिया इट्स ओके, मैंने सिर्फ मजाक किया था। और धीरे धीरे राबिया के होंठ ईशू की तरफ बढ़ने लगते हैं। ईशू कहती है राबिया सच में ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुमसे सिर्फ मजाक किया है यार, ये ज़रूरत नहीं है करने की। तो राबिया जैसे ही आगे बढ़ती है, ईशू अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे यूँ आंखें बंद करते हुए देख राबिया मुस्कुराती है और फिर उसके माथे पर किस करती है और फिर धीरे धीरे उसके चिक्स पे किस करती है, थोड़ा सा उसके और करीब जाती है। तो ईशू बोलती राबिया क्या कर रही हो यार, क्या हुआ आपको? मैं देख रही हूँ 3-4 महीने में बहुत बदल गई हो, क्या हुआ बताओ, कुछ हुआ है क्या? राबिया बोलती कुछ नहीं, बस तुम पर बहुत प्यार आता है। ईशू बोलती हाँ बहुत क्यूट हूँ ना मैं। राबिया बोलती बस सर पर मत चढ़ो, समझ में आया? ज़्यादा सर पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे। याद कहती है अरे इसमें सर पे चढ़ने वाली क्या बात है, मैं तो वही क्यूट। कहती कोई क्यूट वीट नहीं हो तुम, प्यूट स्यूट नहीं हो तुम, ब्यूट स्यूट नहीं हो। कहती क्या है ये क्यूट प्यूट स्यूट? तो कहती है वही बता रही हूँ, कुछ नहीं हो तुम। कहती है मैं हूँ बस। तो कहती है कि अरे ठीक है नहीं हो ना, ठीक है जाओ, बात ही मत करो मुझसे। उसके बाद ये लोग एक कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, कोर्स का नाम मुझे याद नहीं है। एक कोर्स ज्वाइन करते हैं, जितने भी मतलब इनके ग्रुप के होते हैं, ईशू के ग्रुप के जितने भी लड़के लड़कियां होती हैं सब एक ही इंस्टीट्यूट में एक कोर्स ज्वाइन करते हैं। उसके बाद सृष्टि भी ज्वाइन करती है, तो राबिया भी ज्वाइन कर लेती है। वहाँ ज्वाइन करने के बाद इनकी जो टाइमिंग होती है उस टाइमिंग से पहले ही ये लोग इंस्टीट्यूट पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद राबिया भी पहुँचती है और वो सृष्टि से बात कर रही होती है। तभी धीरे धीरे करके माही, सिया सब लोग धीरे धीरे आने लगते हैं और जो भी आता वो बस ईशू को हक करता और उसे किस कर लेता। तो राबिया जब ये देखती तो उसे बहुत गुस्सा आता। एक दिन उसने ईशू को पकड़ा और कहा इधर आओ तुम, मुझे तुमसे बात करनी है। तो कहती अभी नहीं, क्लास के बाद। क्लास ख़त्म हुई और ये लोग वापस घर जाने लगे तो राबिया ने कहा तुम मेरे घर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। ये कह के उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने घर लेके गई। घर पहुंचने के बाद ईशू ने कहा बताओ क्या करना है? मैंने तुम्हें मना किया था ना, आज के बाद तुम किसी भी लड़की के ज़्यादा क्लोज़ नहीं जाओगी, ना ही कोई तुम्हें किस करे तो करने दोगी। लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी ना। तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? तुम्हारे मैं इतना मैं क्या करूं तुम्हारा? तुम्हें मेरी बातें समझ में क्यों नहीं आती? तुमसे कहा था तुम्हें किस चाहिए तो मेरे पास आना, तुमसे कहा है तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुम पे मुझे प्यार आता है, तुम्हारे बिना मेरा दिन नहीं कटता। तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आती हैं क्या ईशू?
ईशु कहती है चिल करो यार, मैं थोड़ी ना किसी के पास जाती हूँ, वो लोग मेरे पास आते हैं। और फिर ऐसा भी क्या हो गया है जो तुम्हें इतना भड़क रही हो? तो कहती है तुम्हें नहीं समझ में आएगा, जाओ यहाँ से। तो ईशु कहती है कि अब क्या हो गया, मैंने कहा ना तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात करनी ही नहीं है यार, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे फालतू की बातें नहीं करनी। तो ईशु कहती है अरे बम्बो हुआ क्या ये तो बताओ। लेकिन राबिया कहती है मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं, जाओ यहाँ से। और वो ईशु को भेज देती है। ऐसे ही 2-3 दिन बीतते हैं और ईशु में कोई बदलाव नहीं आ रहा होता। अब वो बेचारी क्या करे, लड़कियां सामने से आके जब उसे हक कर रही हैं, किस कर रही हैं, तो वो भी बेचारी क्या करती। हालांकि राबिया को देखते हुए दूर हटने की कोशिश करती थी, लेकिन सामने वाले उसे जाने ही नहीं दे रही, तो उसमें उसका क्या कसूर। और राबिया इस बीच उसे बार बार समझाने की कोशिश करती है, उसके दिल में क्या है वो भी समझाने की कोशिश करती है, इनडायरेक्टली उससे अपने प्यार का इजहार भी करती है। लेकिन ईशु को कोई बात समझ नहीं आ रही होती। वक्त धीरे धीरे ऐसे ही बीत रहा होता है और राबिया बहुत परेशान हो रही होती है। उसका दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है कि ऐसा लगता है जैसे किसी को मार डाले या कुछ कर ले। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर वो करे तो करे क्या। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।